आइए आज फिर एक नई बात करें। गणेश जी से मैनेजमेंट सीखें। गणेश जी से मैनेजमेंट सीखे। हाउ हाउ इट पॉसिबल। आइए जरा एक एक चीज पे नजर डालें और मैनेजमेंट के कुछ बेसिक फंडामेंटल समाज सीख डालें। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे लगता है अगर मैनेजमेंट सीखना हो, मैनेजमेंट को समझना हो, तो हमें गणेश जी को बहुत ठीक से समझना होगा। ऐसे ही नहीं कहा गया है विजडम, ऐसे ही नहीं कहा गया है ज्ञान के देवता। ऐसे ही हम लोग पूजा हर समय हर कार्य की शुरुआत गणेश जी से करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। आइए जरा जाने इसके पीछे क्या कारण है, क्या आर्गुमेंट है, क्या तर्क है और क्या समझ है। क्यों हम लोग गणेश जी की पूजा हर काम से पहले करते हैं। मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे मसलन शादी करना, मसलन घर में प्रवेश करना, मसलन बच्चे का नामांकन संस्कार करना, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना, चाहे करियर से रिलेटेड हो, नया जॉब स्टार्ट करना, या बिजनेस से रिलेटेड हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना। ये सारी प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाती है जब इंसान के पास एक चीज आ जाती है, और वो एक चीज होती है तो ये सब चीजें फ्लरिश हो जाती है, और उसका नाम है ज्ञान, नॉलेज। गणेश जी, अगर हमें गणेश जी समझ आए, अगर हम नॉलेजेबल बने, तो हम हर सर्कमस्टेंसेस में जीत सकते हैं। सबसे पहले हम अगर गणेश जी को गौर से देखें, तो गणेश जी का सबसे अच्छी बात जो गणेश जी से हम सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं उनके बड़े कान। गणेश जी के कान मैनेजमेंट का सबसे फंडामेंटल मैसेज देते हैं कि अगर हमने वास्तव में ठीक से सुना और पेशेंस के साथ सुना, तो हमारे पास नॉलेज आएगा। हम सबको सुने, हम अपने टीचर को सुने, हम हमारे पेरेंट्स को सुने, हमारे कस्टमर्स को सुने, हम पब्लिक को सुने। अगर हम सुनेंगे तो नॉलेजेबल बनेंगे, और नॉलेजेबल बनेंगे तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सुनना ही नहीं चाहा, हमने सुनने पे रोक लगा दी, हम सुनते नहीं बल्कि सुनाते हैं, तो हमारा नॉलेज जो है वो हमें नहीं मिलेगा और हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैनेजमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट की चाहे कितनी डेफिनेशन दी गई हो, प्लानिंग इज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज मैनेजमेंट, टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स इज मैनेजमेंट, लीडरशिप इज ए मैनेजमेंट, लेकिन मुझे लगता है ये सब अलग हटा दी जाए, और मैनेजमेंट का मतलब है decision making. The person who are taking decision is a manager and rest are clerks. So decision making comes through right kind of listening attitude. Second message जो लॉर्ड गणेशा देते हैं, that is action, and as a result there is a reaction in the form of मोदक। अगर हमने एक्शन किए तो रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन हमारा ध्यान अगर रिएक्शन की तरफ हो गया तो हमारे एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। सो द पोस्चर इज एक्शन एंड देन रिएक्शन, and it's as per the Newton law, every action will give equal and opposite reaction. That's why we have to make our best possible efforts, and result will automatically comes in our left hand, not in right hand. And similarly in one hand they have uh, कमान, मन की कमान। अगर मन की कमान अगर हमारे हाथ में होगी, जो उनके एक हाथ में है, तो दूसरी तरफ हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस कभी भी मटेरियलिस्टिक होकर नहीं आ सकती। हैप्पीनेस आएगी जब हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा। मुझे लगता है ये सेल्फ मैनेजमेंट की दूसरा बड़ा फंडामेंटल है। अगर हमें आपको पावरफुल बनना है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको अपने मन को थोड़ा नियंत्रण में लाना सीखना होगा। इसके अलावा गणेश जी की एक बहुत लंबी सूंड है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मूव करती है, जो अपने आसपास चल रही बातों की अवेयरनेस कराती है। अवेयरनेस इज अ वेरी बिग थिंग। अगर हम हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस से अवेयर है, तो हम नॉलेजेबल बनेंगे, हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हम अनअवेयर हैं, हमें पता नहीं अभी प्रेजेंट में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है,
टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अवेयरनेस बढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैसेज इज इनहेंस योर लेवल ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट, गणेश जी की सिर्फ एक दांत है जो हमें बोलता है ड्यूअलिटी से कंसंट्रेशन की तरफ लाना सीखता है। हमेशा हम डिसीजन तब अच्छे ले सकते हैं जब हमारे दिमाग में एक ख्याल रहे, हम एक जगह फोकस हो जाए, हम यूनिफॉर्म हो जाए, हम एक समय में सिर्फ एक निर्णय दें, ड्यूअलिटी खत्म हो जाए हमारी लाइफ से। इसलिए गणेश जी एक दंताय है, एक दांत वाले, एक सोच वाले, एक निर्णय वाले, एक रूप, unity in command. That is another message of management. Secondly, is very big tummy that shows tolerance, develop tolerance. अगर आप टॉलरेंस नहीं रखेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस अच्छा करने के लिए वी हैव टू डेवलप टॉलरेंस पावर। इस तरह से आप देखेंगे गणेश जी जिस चीज पे जो उनका वाहन है जिस पर वो बैठते हैं वो चूहा है, जो बताता है हर समय गतिशील रहिए, एक्टिव रहिए, डलनेस मत रखिए, भागिए दौड़िए। अगर आप सो गए, अगर आप डल हो गए तो आप लूज करेंगे, लेकिन अगर आप एक्टिव रहे, हर समय भागते दौड़ते रहे तो आप कुछ लेंगे। उनकी आंखें फोकस की तरफ इंडिकेट करती है, फोकस बढ़ाइए। इस तरह से गणेश जी की हर एक जो बॉडी ऑर्गन है वो बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। आइए हम ज्ञान के देवता को समझे, सिर्फ हम मैकेनिकल वर्क ना करें, लेकिन गणेश जी के पोस्चर को देखकर गणेश जी को फील करें और गणेश जी से नॉलेज और विजडम बढ़ाने की जो बेसिक प्रिंसिपल है उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को नॉलेज से भर लें। और अगर नॉलेज होगा तो डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सर डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।